जुबैर साहब, ये अभी ताहयात नाअहली की बातें हो रही हैं। आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझते हैं ये बिज़नेस को और अकाउंटिंग को और सारी चीज़ों को। माशाल्लाह आपका एक करियर भी रहा है। और ये जो अकाउंट्स वगैरह के मामला, डिक्लेरेशन, गोशवारे, सब कुछ, इमरान खान साहब ने कितनी फौहश गलती, मैं से फौहश गलती कहूँगा, जिसके बिना पर आप लोग सारे ये कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं नहीं इमरान खान साहब तो ताहयात नाअहल हुए के हुए। देखिए ना, वो जो शजील मेमन साहब ने शुरू में कहा था ना कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कभी कर ही नहीं सकते थे। 2002 के गोशवारों से लेके आज तक 2018 की गोशवारों रिपीटेडली उन्होंने क्या कहना चाहिए, जानबूझ के छुपाया। मिसाल के तौर पर 2002 के गोशवारों में उन्होंने ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया जिक्र, जबकि ऑफशोर कंपनी का 2014 में जब पता चला तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से एक्सेप्ट भी कर लिया कि थी। क्या उनको डिक्लेयर करनी चाहिए थी? बिल्कुल डिक्लेयर करनी चाहिए थी। 2018 में तो उन्होंने इंतहा कर दी। और 2019 2020 वगैरह में एक तो ये होता है ना कि जी उन्होंने तोशा खाना का जो केस है उसमें, मैं मोरालिटी पर नहीं जा रहा, मैं प्योर अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि ही शुड हैव डिक्लेयर्ड कि जी उन्होंने क्या बेचा और कितने का बेचा। अब जाहिर सी बात है जो उन्होंने बेचा जितने का था, जो डिफरेंस अमाउंट था, ये तो सबको पता है कि उनको गेन हुआ। उस गेन पर क्या टैक्स दिया? नहीं दिया। डिक्लेयर ही नहीं जब किया तो टैक्स क्यों देंगे? तो नॉन डिक्लेरेशन प्लस टैक्स ना देना, और फिर आप एक वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए और फिर सारी दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं कि जी कितना जरूरी है हर एक के लिए टैक्स देना। और अब उसको अगर आप कंपेयर करें मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जिस पर सजा हुई थी, तो मेरा ख्याल है मज़ाक़ खेज बात है और इमरान खान को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका जवाब क्यों नहीं देते? सिंपल सा ना, आज भी पूछने के लिए तैयार हूं। अतर काज़मी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी अच्छी नफीस बातें करते हैं। क्या उनको डिक्लेयर करना चाहिए था? क्या उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाहिए था? अगर तो वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर मैं आई विल रेस्ट माई केस। लेकिन अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर इमरान खान इज आंसरेबल एंड मोर आंसरेबल देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो सबको ये बताते हैं रियासत मदीना में क्या होता था। वो सबको हजरत उमर की एग्जांपल देते हैं कि कैसे उनसे सवाल पूछा था और उनको जवाब देना पड़ा। मैं जवाब नहीं दूंगा। आप उनका कोई उठा के काशिफ अब्बासी का पुराना लेकिन मैं देख लें 2002 के गोशवारे, 2013 के गोशवारे। ठीक। शर्जील साहब, टुवर्ड्स द एंड इमरान खान साहब अब शायद कराची और फिर शायद सिंध भी फतह करने आ रहे हैं, जलसों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो ब्रेस योरसेल्फ, इमरान खान साहब की जितनी पॉपुलैरिटी है ग्राउंड के ऊपर, वो तो क्या पता आपको भी टफ टाइम दे अगले इलेक्शन में सिंध के अंदर भी। देखिए जी, उनको पूरा हक है जलसे करने का, और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी को कोई मना नहीं है जलसे करे। और जहाँ तक टफ टाइम की बात है तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी कोई टफ टाइम हमें इमरान खान से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी सियासत मैं समझता हूँ बहुत जल्दी दफन होने वाली है। वक्ती पॉपुलरिटी और जलसों पे आप ना जाए। जलसे आपने अगर याद हो 88 में काजी हुसैन अहमद साहब के जलसे भी आपने देखे, आपको याद हो अभी जबरदस्त पिंडी में टीएलपी का बहुत अच्छा जलसा हुआ है। जलसे होना अलग बात है, लेकिन अवाम मतलब कभी इंसान कभी पेट चल रहा होता है, कभी झूठ बिक रहा होता है। झूठ ज्यादा नहीं बिक सकता। कहते हैं कि कोई झूठ के पैर नहीं होते। जब लोगों को ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि जी वो अमेरिका का बयानिया कि हम गुलाम नहीं है, ऊपर गुलाम नहीं है, और ऊपर से जो है अमेरिकन फर्म्स को हायर करना, अपनी 13 कंपनी से इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और बहुत सारी शुभ चीजें छुपाई हैं उन्होंने, जो कि मेरी पार्टी की तरबियत नहीं है मैं उस तरह की चीजें टीवी पे डिस्कस करूँ। अतर साहब बैठे हुए हैं, बहुत जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी मेरा छुपी हुई, कि जो जिस मुल्क में उनको नजर आ जाएगा कि कौन इंसान क्या क्या चीजें छुपा सकता है। तो और काफी दूसरे मुमालिक के कोर्ट के केसेस भी इमरान खान के खिलाफ फैसले आ चुके हैं, उन्होंने क्या पाया है। तो आपको पता है बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, इनकी हर चीज जो नॉन डिक्लेयर्ड है, और ये शख्स मैं ठीक है। अच्छा तो ठीक है, लास्ट वर्ड अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब को कुछ टेक्निकल चीज़ें तो है, गलतियां तो इमरान खान साहब से हुई हैं, बट आपको लगता है कि वो सियासी तौर पर उनके ऊपर ये नाअहली की तलवार जो लटक रही है ये रियलिटी बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये रियलिटी बन सकती है, इसलिए कि इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये समझता है कि सियासत के मैदान में बैलेट बॉक्स के जरिए खान साहब का मुकाबला नहीं हो सकता। तो वो तो बन सकता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या इस तरह के किसी फैसले के जरिए उनकी सियासत खत्म हो सकती है? वो मुझे नहीं लगता। क्या मियां साहब की सियासत खत्म हो गई? क्या भुट्टो की सियासत हमने खत्म कर दी? भुट्टो की सियासत नहीं कर सके ना। तो इन फैसलों से, टेक्निकल नॉकआउट से सियासत नहीं खत्म होगी। हाँ, वक्ती फायदा लेने की कोशिश की जा सकती है।